गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली ये हो चुकी थी आफ्टरनून, बिकॉज हम लोग को सुबह ही निकलना था फोकस क्लब के लिए। बट निकलते निकलते मतलब मैं क्लाइंट के घर गई पहले, फिर वहाँ वेट किया। वहाँ वेट करते करते फिर हम लोग फिर निकले। ऐसे ही मतलब करते करते बहुत लेट हो चुका था। इट्स बीन अप्रॉक्स लाइक 2:30 हो चुके थे दोपहर के। तो इस वक्त हम लोग हैं रिंग रोड पे, रांची रिंग रोड, और वहाँ से हम लोग जा रहे थे यहाँ फोकस क्लब। फोकस बैंक्वेट हॉल जो है रिंग रोड में, धोनी के जो फार्म हाउस के बगल में है। यस, MS धोनी के फार्म हाउस के बगल में। तो यहाँ हम लोग गए थे। यहाँ मेरी एक क्लाइंट की बुकिंग है। उसके रिगार्डिंग ही हम लोग को बात करने जाना था कि एग्जैक्टली वो लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एंड क्या हमें प्रोवाइड करना है। बिकॉज़ अगर पहले से डिस्कशन ना होना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये फोकस क्लब का लॉन एरिया है गाइस। एंड उसके सामने जो बना हुआ है वो हॉल है। तो अभी हम लोग ऑफिस में जाएंगे, हॉल में जाने का चांस नहीं मिला बिकॉज़ वहाँ पे एक एंगेजमेंट पार्टी ऑलरेडी चल रही थी एंड ये सेटअप लग रहा था शाम के लिए, कोई डॉक्टर्स की पार्टी थी। तो डिस्कशन वगैरह करने के बाद हम लोग रिटर्न आ गए एंड उनके घर आने के बाद फिर मैं निकल गई अपने ऑफिस के लिए। बट इतनी इवनिंग हो चुकी थी कि मैं पूरी तरह थक चुकी थी एंड मुझे भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी। नो डाउट मेरे क्लाइंट ने मुझे खाना ऑफ़र किया था, पर मुझे उस वक्त अजीब लग रहा था बिकॉज़ मेरे साथ कार वाली प्रॉब्लम है। और ये आपने देखा होगा, ये नया मॉल खुला है नियर बाय काके। शॉपर स्टॉप्स वगैरह उसमें स्टार्ट है एंड वाइट क्रो समथिंग ब्रांड वहाँ आया हुआ है। सी आई डोंट हैव क्लू अबाउट दैट ब्रांड। फिर मैं आ गई थी एंड बच्चे भी भूखे थे। बच्चे अकेडमी में बैठे थे तो मैं उनको लेकर के आ गई कि चलो ठीक है हम लोग लंच कर लेते हैं। तो ये मैं हम लोग काफ्स में आ गए, मैं और बच्चे। एंड यहाँ मस्ती चल रही है, जब तक खाना नहीं आ रहा है तो मैं और शोना मस्ती कर रहे थे। और मज़ा भी आता है ये करने में कभी कभी बच्चों के साथ। बच्चों की इंजॉयमेंट देख के अच्छा लगता है। ये दोनों जब भी मुझे देखते हैं व्लॉग करते हुए तो दोनों का एक ही रिएक्शन रहता है, हाय हेलो हाय हेलो। तो ये रिएक्शन था इनका। तो बस मैं और शोना मस्ती कर रहे हैं जब तक खाना नहीं आता है। और ये शोना बोल रही है कि दिखा दो मेरी टी शर्ट को। तो हमारे डांस एकेडमी का न्यू टी शर्ट बना है एंड उस पर लोगो लगा हुआ है, तो मैं वही दिखा रही थी, वही वो बता रही थी। द विंग्स डांस एकेडमी, सहजानंद चौक। तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था ये पहन के। तो जब तक खाना नहीं आता मैं प्याज और अचार को लुक ले रही थी कि चलो कुछ तो दिखा रहा है टेबल पे फाइनली, बिकॉज भूख बहुत ज़ोर की लगी थी। मतलब शाम हो चुकी थी, आप सोचो लंच नहीं किया था तो अब मतलब एट एग्जैक्ट मुझे लगता है 5:30 हो रहे थे। और तब मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है अब खा लेते हैं। तो एक मेरी बेटी वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है, तो मुझे अकॉर्डिंगली ही मंगाना पड़ता है खाना। बिकॉज़ उसकी पसंद का भी उसकी पसंद का भी, वो नहीं खाना चाहती है बाहर जाके नॉन वेज और वो नहीं खाना चाहती है बाहर जाके वेज। तो ये मेरी प्लेट थी और वो वेजिटेरियन प्लेट, जिधर पनीर है इधर हमने लिया था मटन एंड पनीर। और छोटी वाली की प्लेट भी आप देख सकते हो। वो टेस्ट करके बताएगी कि कैसा है। उसके मुंह में जाता नहीं है कि वो एकदम वाव वाले साइन देने लगती है कि लाइक परफेक्ट है। बट हाँ, उसको बहुत मज़ा आता है ऐसे व्लॉगिंग करते हुए देखते हुए। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था तो हम लोग बस अब खाने लगे थे। अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी बिकॉज खाते हुए देखने में आपको बोर लगेगा। तो ये हम लोग अपना अपना जल्दी जल्दी खाना फिनिश कर रहे थे बिकॉज भूख भूख की वजह से तो हालत ख़राब ही थी। तो शोना को अपना खाना ऐसे खाने में वो पसंद करती है, उसको बहुत मज़ा आता है। एंड खाने के बाद डेज़र्ट की बारी आ गई थी तो मैंने सिर्फ उन दोनों के लिए मंगाया था बिकॉज़ मेरा कुछ मन नहीं था, मेरा पेट फुल हो चुका था। ये लोग टूटी फ्रूटी खा रही है तो ये दिखा रही है कि देखो ये स्टिक है, ये चॉकलेट स्टिक है। वो उसको मज़ा आता है, मतलब वो भी ख़त्म कर दिया है इन्होंने, पूरी तरह ख़त्म करके रिकॉर्ड किया मैंने कि देखो इन दोनों ने क्या हल किया है। उसके बाद ये अपना मुंह साफ़ कर रहे हैं। एंड फिर मैं आ गई थी घर। एंड नेक्स्ट डे हो चुकी है गाइस। और नेक्स्ट डे मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ था। याद है मैंने कहा था कि मुझे फ़ोन के रिकॉर्डिंग के वगैरह के लिए स्टैंड चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहा था, तो अमेज़ोन से मैंने ये ऑर्डर किया था। पर एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि ये पैकेट जैसे ही मैंने खोला, आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी लग रहा था जैसे किसी ने या तो रिटर्न किया है या उन्होंने पैकिंग करने में ऐसा कुछ किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्यों ऐसा है। मैं तो डर गई थी कि अंदर से कहीं प्रोडक्ट ऐसा टूटा फूटा ना निकले। बट जब मैंने निकाला तो वो मतलब सही था, पर
एटलीस्ट अमेज़ॉन वालों को ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो पैकेजिंग सही से करे। ऐसे फटा हुआ पैकेट देख के ही, रैपिंग देख के ही आदमी डर जाएगा। बट ये स्टिक बहुत अच्छी अभी आई है, मुझे बहुत स्टडी लगी और बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे मतलब यूज़ के लिए परफेक्ट हो गई है। ये काइंड ऑफ सेल्फी स्टिक भी है, बट ये ट्राईपॉड में कन्वर्ट हो जाती है, एक स्मॉल ट्राईपॉड जिसमें मोबाइल लगा के मैं सेट कर सकती हूँ। और ये मुझसे खुल ही नहीं रहा था क्योंकि मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं देख रही थी। मैं सिर्फ आपको बेडशीट दिखा रही हूँ। तो ये ट्राईपॉड जो है ये बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था मुझे, और ये मैं लूज़ करके और ये सब करने की कोशिश कर रही थी, मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करके। तो अब ये जल्दी जल्दी से देख लेंगे हम लोग, क्योंकि ये देखो ऐसे खुलता है, ऐसे ओपन होता है। बट मैं इसकी वजह से डिसअपॉइंटेड थी कि ये पेपर इन्होंने ऐसे फटा हुआ क्यों भेजा। और नेक्स्ट डे, मतलब उसी सेम डे, सॉरी, आफ्टरनून में मैंने एक बैग ऑर्डर किया था और मेरी बेटी बड़ी वाली से रहा नहीं गया, उसने फाड़ दिया, मतलब उसने ओपन कर दिया। मैं चाहती थी पैकेट आपके सामने ओपन करूं, बट उसने पैकेट ओपन कर दिया था। तो मैंने वही पैकेट हटाया वहाँ से और फिर मैं आपको रिसीट दिखा रही हूँ। ये रिसीट में कुछ ऐसा डिफरेंट मेंशन नहीं है, बट ऐसा एक रिसीट आता ही है आपको। मैंने रेट दिखाने की कोशिश की थी बट आई गेस नहीं दिख रहा था। 600 समथिंग का ये मुझे बैग पड़ा है, 621 का मुझे ये बैग पड़ा है। मुझे टोट बैग की बहुत ज़रूरत थी अभी रिसेंट पे, बिकॉज़ मेरा जो बैग था मैं उसको स्कूटी पे ऐसे हुक में लगाती थी ना, तो मुझे डर था कि वो ख़राब हो जाएगा। और मुझे अपने बैग से बहुत प्यार है, तो मुझे अपने सारे बैग्स को बड़ा संभाल के रखने की आदत है। तो मैं उसको रख दिया और मैंने ये वाला टोट बैग में अभी मैं अपना सारा सामान ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको लेके अब मैं रेगुलर यूज़ करूँगी। रेगुलर बेसिस के लिए ये बहुत अच्छा है। क्लॉथ मटेरियल है, बट ये जो हैंडल है ये लेदर का है, बट बाकी का जो मटेरियल है वो क्लॉथ मटेरियल है। अभी बरसात के टाइम पे ये सही भी रहेगा। अंदर का जो है उसमें कंपार्टमेंट्स छोटे छोटे दिए हुए हैं। एंड ये जो कपड़ा है अंदर, कॉटन का कपड़ा, ये बाहर आ जाता है। मतलब अगर आपको साफ़ भी करना है तो ईज़िली आप इसको निकाल के हल्का सा भी थोड़ा सा झाड़ दोगे तो